जो अब तक हमारे साथ हैं इस पॉडकास्ट में, हम्म, पर कभी ज़िंदगी में साधना करी नहीं है, तो मेरी सजेशन ये है कि हर दिन बस एक दिया जला लो, दिए के सामने बैठो। 4 चीजें कृष्ण ने गीता में कही जी जिसमें आपकी रुचि हो, मैं जी उसको जी, जोड़ दूं। बताइए बताइए। पत्र, पुष्प, फल और जल, ये 4 मुझे अति प्रिय है। कुछ नहीं आए तो आप एक पत्ता लीजिए, जिसमें हमारे यहाँ तुलसी या महाकाल को बिल्व पत्र प्रिय है, एक पत्ता चढ़ा दीजिए। फूल, पत्ता जो है ना वो तैरना जानता है, ऐसे ही ये पत्ता ये प्रेयर देता है कि लाइफ कभी कभी सूखा भी पड़ेगा, कभी कभी बाढ़ भी आएगी, सब में तैरते रहना। पुष्प, फूल खिलना जानता है, बहुत जरूरी है। आज फ्रेश रहता है, कल डिस्पोज करना होता है। तो ये फूल ये प्रेयर करता है चढ़ाते हुए कि ब्लॉसम रहिए, सुंदर रहिए और खुशबू फैलाते रहिए। फल सबसे लंबी पेड़ की प्रतीक्षा के बाद मिलता है। तो जब हम फल भगवान के सामने रखते हैं, भोग लगाते हैं या फल देते हैं, कोई भी फल, तो वो हमारे जीवन में धैर्य सिखाता है। और एक और बात कहता है कि परिश्रम मेरे हाथ में, फल तुम्हारे हाथ में, रिजल्ट आप दोगे, मेहनत मेरे हाथ में। और अंतिम वस्तु जल, पानी ऑलवेज प्योर होता है। हाथ में कुछ भी गिर जाए पानी से धोने जाएंगे, पानी गिर जाए तो किसी से धोने नहीं जाएंगे। पानी की नेचर प्योरिटी है और सिंपल भी रहता है। ऐसे ही हमारा इंटेंशन ऑलवेज प्योर रहे। ये प्रेयर, पत्र, पुष्प, फल और जल, इन 4 वस्तुओं में से एक वस्तु हम जिसको भी मानते हैं उसके सामने दर रख दें। फिर जो आपने बात की मैं उसको जोड़ लेता हूँ। दीप जलाइए। दिया, दिया, आग जो है ना वो एंटी ग्रेविटेशनल होती है। इस पूरी एग्जिस्टेंस में फायर एकमात्र ऐसी वस्तु है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी फाइट करके एलिवेट होती है। इसीलिए हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में ये फायर जो एनर्जी डाउन फ्लो कर रही है उसको अपवर्ड करती है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं, ऊपर रेज करती है, तो एकदम प्रकाश फैलता है। वो तो आदमी को स्वाभाविक अनुभव होता ही है, कहीं से भी शुरू किया। और हमारी परंपराओं में चैतन्य महाप्रभु ने पूरी दुनिया को संकीर्तन सिखाया है। मैं तो और एक आपसे बात कहूँ, थोड़ी देर अपने रूम में, आज सबको म्यूजिक पसंद है, सबको डांस पसंद है। भगवान ने कहा है मुझे पाने का सबसे सरल उपाय, पहली चीज सेवा है और दूसरा संगीत है, आपको हर मंदिर में मिलेगा। मैं बिल्कुल आपसे निवेदन करूं, कहीं भी चले जाइए, कोई नहीं हो तो खुद ही बैठिए, बढ़िया सा कोई भगवान का नाम कीर्तन लगाइए, कमरा बंद कीजिए और जोरदारी से इस कलयुग के समय शास्त्र में वर्णन है, जो अनुभव बड़ी से बड़ी समाधि में का जो फल है, बड़े से बड़े योग का जो फल है, भगवान के कीर्तन में, गाने में और नाचने का भी वही फल है, बराबर है। ये तो सबसे सिंपल प्रोसेस है। आपको एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका थोड़ा सा एड्रेनल भी रिलीज होगा, स्वेट भी आप करेंगे तो फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और भगवान का नाम भी आप साथ में ले रहे हैं, आपका मन भी बिल्कुल लाइट हो जाएगा। माला जाप के बारे में कुछ कहना है बिगिनर्स के लिए? हम एक एक मनके के ऊपर जब एक एक मंत्र बोलते हैं, वैसे तो उसकी 108 की संख्या पर बहुत कुछ कहा गया, ये सब है। तो एक मंत्र जब मन का लेते हैं तो उस मनके के ऊपर एक मंत्र बोलते हैं। उसको बोलने के मुख्य 3 तरीके हैं। सबसे पहले हमें जोर से बोलना चाहिए, जिसको योग में उच्च जप कहा है, उससे हमारी रिदम सेट होती है, उच्चारण सेट होता है। उसको बोलने का अभ्यास कीजिए धीरे धीरे। वही बात है, इधर से उधर जो हमारी अवेयरनेस जा रही थी, जोर से बोलने से और चैंटिंग करने से वो कंसंट्रेट हो जाती है, एक बिंदु पर आती है। फिर आप जैसे देखते हैं हरे कृष्ण ऐसे देखते हैं, तो पहले तो आपको शब्द ही सुनाई देगा। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, उसके बाद में वो शब्द दिखने लगता है। उसको कहते हैं पश्यंती, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। जब हम कोई चीज जोर से बोलते हैं
तो आप तक आवाज़ पहुंचती है। जब हम कोई चीज़ बोलते नहीं है, 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। एक होती है मध्यमा, मतलब कहने का मतलब बोल तो नहीं पाए, फिर भी हमारे एक्शंस में रिवील होने लगा। उसका इम्पैक्ट 108 टाइम होता है। फिर कोई कोई वाणी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा आपके लंबे समय तक विजिबल है, बहुत ही मूड ऑफ है, बोल ही नहीं रहा, उसका इम्पैक्ट 11,664 टाइम्स होता है। और जिसको हम पढ़ा बिल्कुल ही दबा गए भीतर, उसका इम्पैक्ट 12,000 टाइम, 12 लाख टाइम से ज़्यादा होता है, शास्त्रों में वर्णन है। तो सबसे पहले आप बोलने का अभ्यास कीजिए, फिर एनर्जी कंसंट्रेट कीजिए, कम से कम 108 बार उस मंत्र को बोलिए। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है कि बेटर है कि 16 टाइम्स कीजिए, और बेटर है कि 64 टाइम्स कीजिए, तो आपको अक्षर दिखने लगेगा। ह, तो ह देखो ना, हिंदी में ह लिखा, इंग्लिश का नहीं, ह हिंदी में लिखा, तो आपको उसमें कृष्ण दिखते हैं, एक हाथ यो नीचे, एक हाथ कमर पर है, और ऐसे मुंह दिख रहा है। हाँ, तो रे में राधा का मुख दिख रहा है, रे। फिर जो ऊपर रे यूं जा रहा है, तो ऊपर जैसे पहले समय में ट्रेडिशनल लोग सिर पर घूंघट रख लेते थे, रे, उसके ऊपर कोई मुकुट लग रहा। शब्दों में परमात्मा के अनुभव होने। ओम में ओम नमः शिवाय को ध्यान से देखोगे तो शंकर का दर्शन हो जाएगा। तो धीरे धीरे शब्द दिखने लगता है। तो पहले जोर से बोलिए, एटलीस्ट जितना भी बोल रहे हैं 80% जोर से बोलिए, 50% आवाज नहीं निकले पर मुंह चलाकर बोलिए, ऐसे आवाज नहीं निकले। और फिर उसके बाद शुरुआत में 5% जिस पेस से आपने जोर से बोला था उसी पेस से इनर कंसंट्रेट कीजिए, और ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके उसके साथ सांसों की माला पर थोड़ा थोड़ा सुमिरन करने का प्रयास कीजिए। उससे मंत्र और श्वास के प्रति कंट्रोल होता है, और फिर धीरे 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 हम भीतर मतलब श्वास के हल को लेकर मंत्र के सीड को अपनी कॉन्शियसनेस के फार्म लैंड में हम उसको उगाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है।